दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भूगोल का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल से आप लोग का प्रश्न एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भूगोल का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग का जो कि भूगोल से प्रश्न एग्जाम में कैसा जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो यह किरण बेदी थी। कौन थी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी थी। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यह मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, उसमें जो कि क्या पूछा था, शहर कौन सा था। तो यह शहर पूछा था। इसमें जो कि पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोग को बताना है। तो भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह जो कि राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, आप लोग को बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है कि आखिर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को जो कि बताना है। चलिए, आप लोग का भरोसे जो कि प्रश्न की छोड़ दे रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोग को बताना है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य है। तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य है, 28 राज्य है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो यह भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत का सबसे चौड़ा नदी है, ये भी याद होना चाहिए। और सबसे लंबी पूछेगा तो लंबी कौन सी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चौड़ा पूछेगा तो यह जो कि ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। चौड़ा पूछेगा चौड़ा नदी कौन सा है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो यह जो कि कौन सा है, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंचा मीनार है। यह कहाँ पर पड़ता है, ये भी पूछेगा, तो यह नई दिल्ली में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि नई दिल्ली में कुतुब मीनार पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। और चार मीनार कहाँ पड़ता है, तो चार मीनार जो कि हैदराबाद में जो कि पड़ता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है जो कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है, हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है, ये भी पूछता है, तो यह महानदी पर है। महानदी पर है यह हीराकुंडली बांध जो कि महानदी पर है। ये भी पूछेगा कि किस नदी पर है, तो महानदी पर है। यह हीराकुंडली बांध कहाँ पर है, ये भी पूछेगा कि हीराकुंडली बांध किस राज्य में है। तो यह राज्य के नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगिल का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में क्या पूछेगा
कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो हीराकुंडली बांध है। और यह किस नदी पर है, तो यह महानदी पर है। किस नदी पर है, तो महानदी पर है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और हीराकुंडली बांध किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा राज्य में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति क्या नाम क्या है, तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है, तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि है यह किसका है, तो यह ये भी पूछेगा किसका है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। यह कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है, गुजरात में है यह। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर, सॉरी कब स्थापना हुई। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुई, तो यह कब हुई, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो यह सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह कहाँ के थी, यह ये भी पूछेगा जो कि सरोजिनी नायडू यह कहाँ के थी, तो उत्तर प्रदेश के थी, उत्तर प्रदेश के थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू कहाँ के रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की की अध्यक्षता जो कि प्रथम बार जो कि भारत की थी सरोजिनी नायडू। इसे भारत का कोल किल कहा जाता है। भारत का कोल किल किसे कहा जाता है, तो यह सरोजिनी नायडू को भारत का कोल किल कहा जाता है, ये भी याद होना चाहिए। आप लोग का पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला जो कि राष्ट्रपति कौन थी, राष्ट्रपति पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो राष्ट्रपति कौन थी, तो यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप लोग का क्या लगाइएगा, तो यह जो कि क्या होता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रथम महिला में कौन थी, तो यह प्रतिमा सिंह पटेल थी। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला जो कि यह राष्ट्रपति थी, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और राज्यपाल कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कि चाचा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो चाचा कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं। और भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कि जन्म दिवस के रूप में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आप लोग को, जो कि भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत की प्रथम महिला
प्रधानमंत्री महिला में प्रथम बार कौन बनी थी? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि बनी थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि पुरुष में पूछेगा तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लेकिन महिला में पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला में प्रधानमंत्री कौन थी? तो महिला में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और यह राष्ट्रपति पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला जो कि महिला में प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो यह राष्ट्रपति प्रथम में जो कि कौन बनी थी? राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल जो कि बनी थी। इसका हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यह जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम जो कि शिक्षा मंत्री कौन थे? यह अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर 5 सितंबर को 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस जो कि मनाते हैं ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर था। यह भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इसे जो कि कब मिला था ये भी पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो कि कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में जो कि प्राप्त किया गया था। गीतांजलि पुस्तक से रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के प्रथम महिला जो कि प्रथम नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इसे 1913 ईस्वी में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यही पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार का जो कि शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत पूछेगा कि शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो कि 1901 ईस्वी में शुरुआत कर दिया गया था। नोबेल पुरस्कार यही पूछेगा कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार 5 ही जो कि क्षेत्र से शुरुआत किया गया था। लेकिन शुरुआत जो कि किया गया था शुरुआत जो कि 5 क्षेत्र में जो कि 5 क्षेत्र में 1901 ईस्वी से शुरुआत किया गया था। लेकिन एक क्षेत्र था ऐसा जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ था। 1969 में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो कि अर्थशास्त्र
नमक पुरस्कार जो कि 1969 में स्टार्ट किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 5 ऐसा क्षेत्र था जो कि 1901 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। 1921 ईस्वी से जो कि नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक क्षेत्र था 1969 से स्टार्ट जो कि किया गया था। तो ये भी आप लोग कर पूछेगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? ब्यूचन बनर्जी किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन थे? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन थे? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन थे? तो यह जो कि कौन थे? तो यह जो कि राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम आंतरिक यंत्र कौन थे? राकेश शर्मा थे। कब गए थे? 1984 ईस्वी में गए थे। 1984 ईस्वी में गए थे। यही पूछेगा जो कि महिला में आंतरिक यंत्र कौन थे? तो कल्पना चावला थे। आंतरिक महिला में पूछेगा कि आंतरिक यंत्र कौन गए थे? तो ये कल्पना चावला गए थे। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। सिक्किम है। सबसे अधिक पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? जब सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में सबसे अधिक राज्य है। जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे कम है तो सिक्किम आ जाएगा। यही पूछेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम कौन सा है? तो यह जो कि गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम जो कि गोवा हो जाएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक पूछेगा कि अधिक कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अधिक सबसे कौन है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा है? तो यह राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो कि राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे कम राज्य कौन किस में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा। सबसे अधिक जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा है? तो यह जो कि राजस्थान का है। चलिए, ये चारों के बारे में आप लोग का याद होना चाहिए, तभी आप लोग का एग्जाम में जो कि ये सब प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन थी? यह जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। यही आप लोग का जो कि मुख्यमंत्री प्रथम पूछा है महिला में, तो यह जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली है। और यही आप लोग का जो कि पूछ देता कि यह जो कि मुख्यमंत्री जो कि कौन थी? तो यह श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। यही जो कि भारत के प्रथम महिला जो कि राज्यपाल पूछता कि कौन बनी थी? भारत के प्रथम
राज्यपाल कौन प्रथम महिला में बनी थी? तो यह श्रीदेवी रेड्डी बनी थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत के प्रथम महिला में प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये तीनों आप लोग का प्रश्न जो कि ऊपर करवा दिए हैं। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल, जो कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। ये भी आप लोग का पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और राष्ट्रपति का कार्यकाल काल कितना वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद जो कि कितना? अनुच्छेद जो कि यह 52 से लेकर 61 तक के बीच में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और यही पूछेगा राष्ट्रपति, यह जो कि राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र दे सकते हैं। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायालय दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायालय जो कि दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जीबी मांकवत जो कि बना था। आप लोग को याद होना चाहिए। और यही राष्ट्रपति जो कि कौन बने थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बने थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि अध्यक्षता प्रथम जो कि कौन किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे? यह बिपिन बनर्जी जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थी? तो यह कौन बने थे? तो यह भारत के आप होगा जो कि भारत के प्रथम महिला जो कि लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? भारत के प्रथम महिला लोकसभा जो कि अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह कौन बने थे? मीरा कुमारी बनी थी। मीरा कुमारी भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो कि प्रथम बार जो कि बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे पहला जो कि गृह मंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? यह जो कि कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री प्रथम बार किसने बना था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि बने थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह कौन थे? तो यह जो कि सीवी राव थे। सीवी राव थे। यह भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इन्हें जो कि नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? जो कि सीवी राव को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। 1930 ईस्वी में जो कि दिया गया था। यह रमन फैक्ट के कारण में ही इन्हें जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था, इनके ही याद में हम लोग विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग का जानते ही होंगे 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय
विज्ञान दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के हम जो कि मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 28 फरवरी को मनाते हैं, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह जो कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिचिक्का के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार चिचिक्का के क्षेत्र में प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। इन्हें 1968 ईस्वी में जो कि मिला था। इनसे नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि 1968 ईस्वी में दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला भारतीय कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेनिस थी। मदर टेनिस को जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला थी। मदर टेनिस को नोबेल पुरस्कार जो कि 69 में दिया गया था। 69 में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। और मदर टेरेसा का जो कि 1959 में जो कि 1989 ईस्वी में दिया गया था। और इसी के बाद जो कि अगिलका साल जो कि 1980 ईस्वी में और मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न जो कि दिया गया था। भारत रत्न जो कि दिया गया था 1980 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ये भी आप लोग का पूछेगा कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री महिला में कौन थे? तो यह प्रधानमंत्री महिला में कौन बने थी? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। अगले का प्रश्न है जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने मदर टेरेसा थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कि जो कि किरण बेदी क्या थे? तो भारत की प्रथम जो कि यह आईपीएस थी। आईपीएस भारत की प्रथम महिला में आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी बनी थी। किरण बेदी बनी थी। और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा कि राज्यपाल कौन बनी थी? तो राज्यपाल कौन बनी थी? राज्यपाल पूछेगा राज्यपाल कौन बनी थी महिला में? तो यह जो कि महिला में कौन बनी थी प्रथम बार? तो यह जो कि यह सरोजिनी नायडू बनी थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो यह भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हरित क्रांति किस मसाले में सौधनिक फसल हो रहती है? तो आप लोग को बताना है कि भारत में हरी क्रांति किस मसाले में सौधनिक फसल रहती है। तो यह जो कि हरी क्रांति आप लोग जानते हैं कि चावल और गेहूं से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस राज्य को भारत का धानों का भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का धानों का भंडार के रूप में जाना जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि डॉक्टर
नाथ स्वामी को माना जाता है। डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत का हरी क्रांति का जनक माना जाता है। अगिल इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में वृद्धि पैदान पर जूट की खेती किस नदी के घाटी के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह जो कि किसके लिए जाना जाता है, तो यह गंगा नदी के लिए जाना जाता है। गंगा नदी के लिए जाना जाता है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होता है। तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होता है, तो यह कहाँ पर होता है, तो यह दार्जिलिंग में होता है। दार्जिलिंग में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होता है, तो यह असम राज्य में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन के खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र फसल है। तो यह जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो कि उत्पन्न होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करवाता है। कौन सा राज्य है कि गेहूं की खेती नहीं करवाता है, आप लोग को बताना है। यह कौन सा राज्य है कि गेहूं की खेती जो कि नहीं होता है। तो गेहूं की खेती किस राज्य में जो कि नहीं होता है, तो यह तमिलनाडु राज्य में जो कि नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है कि मूंगफली सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो मूंगफली जो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो यह जो कि गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है। ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुजरात के विशेष में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कौन सी सही नहीं है, आप लोग कर पढ़ लीजिएगा। तो यह जो कि कौन सा जो कि आप लोग जानते हैं कि यह गुजरात में सबसे बड़ा नमक उत्पादन होता है, यह बिल्कुल सही है। मूंगफली सबसे जो कि गुजरात में सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही है। और ये भी आप लोग का सही है कि जो कि तम्बाकू जो कि उत्पादन नहीं होता, क्या मूंगफली जो कि यह तम्बाकू का सबसे बड़ा भंडार यह उत्तर प्रदेश जो कि गुजरात में नहीं है। लेकिन दूध उत्पादन में सबसे जो कि बड़ा थोड़ा बहुत है जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन तम्बाकू उत्पादन में सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश जो कि करता है, आप लोग का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है। तो यह कौन सी सही नहीं है, तो यह तम्बाकू उत्पादन नहीं करता है। गुजरात में तम्बाकू उत्पादन जो कि बड़ा नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य फसल के उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह चावल में होता है। चावल में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस फसल के लिए पानी अधिकतम आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है।
किस फसल के लिए पानी अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है? तो यह चाय के लिए, जो कि यह चाय के लिए, चाय सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो यह असम में मिलता है, असम में मिलता है। और जूट सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो यह पश्चिम बंगाल में मिलता है। जूट सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो यह पश्चिम बंगाल में मिलता है। और धान भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मिलता है। मूंगफली जो कि गुजरात में मिलता है, गुजरात में जो कि मूंगफली सबसे अधिक मिलता है। और असम में सबसे ज़्यादा चाय मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये दोनों जो कि यह पश्चिम बंगाल में मिलता है, मूंगफली गुजरात में मिलता है और चाय सबसे अधिक असम में मिलता है। चलिए अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से किससे प्राप्त में सोयाबीन के खेती के अंतर्गत के क्षेत्र में सावधानी आता है? तो आप लोग को बताना है कि सोयाबीन सबसे अधिक किस क्षेत्र के किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है। मुजफ्फरपुर में क्या होता है? बिहार में सबसे अधिक क्या होता है? लीची होता है। लीची जो कि बिहार में सबसे बड़ा होता है। और उत्तर प्रदेश में क्या होता है? तो यह गेहूँ होता है, गन्ना होता है और जो कि जौ होता है, ये भी होता है, जौ होता है, गेहूँ होता है और गन्ना होता है, गन्ना भी होता है। ये सब जो कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। अगिलका प्रश्न की बात करें। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युक्त में से कौन सा युक्त सम्मिलित नहीं है? तो आप लोग का कौन सा युक्त जो कि सम्मिलित नहीं है आप लोग को बताना है। तम्बाकू, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में मिलता है, बिल्कुल सही है। जो कि अगिलका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो कि केरा मुजफ्फरपुर में मिलता है, जो कि केरा जो कि यह महाराष्ट्र में मिलता है, बिल्कुल गलत है। कि यह जो कि केरा महाराष्ट्र में जो कि नहीं मिलता है। आलू जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है, जो कि नारियल जो कि केरला में मिलता है, बिल्कुल सही है। तम्बाकू यह भी सही है। तम्बाकू जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है, ये भी सही है। लेकिन यह केरा केरा सबसे अधिक जो कि यह महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन से युक्त सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो यह जो कि यह नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन जो कि इसका बी हो जाएगा। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नगदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा नगदा फसल है? तो यह मकई एक नगदा फसल है। मकई एक नगदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों, सरसों एक खरीफ फसल नहीं है। सरसों एक खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। लेकिन कपास, मूंगफली, मकई यह क्या है? एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ये इसमें बताना है कि कौन सी खरीफ फसल है। तो यह जो कि चावल एक खरीफ फसल है। चावल एक खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ये सब खरीफ फसल जो कि खरीफ फसल है तो चावल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिलका प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के निम्न राज्य में, भारत के निम्न राज्य में से किस तम्बाकू के कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत में महत्वपूर्ण होता है? तम्बाकू आप लोग का पूछ रहा है कि तम्बाकू की कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो यह आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तम्बाकू मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिलका प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन करता है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो यह जो कि दलहौरी का करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। दलहन का करता है। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में
रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह कौन सा राज्य करता है? तो यह इस प्रश्न का आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका करना है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में करना है कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? रेशम का आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिला प्रश्न नहीं पूछ रहा है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है, आप लोग का याद होना चाहिए। सॉरी, फल उत्पादन में जो कि दूसरा स्थान है, जो कि फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का फल उत्पादन में दूसरा स्थान है, आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख कौन सा है? तो यह जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख उत्पाद जो कि कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पाद जो कि यह जूट की खेती होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जूट सबसे अधिक जो कि किस राज्य में होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। जो कि धान भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? धान पश्चिम बंगाल में होता है। जूट भी पश्चिम बंगाल में होता है, आप लोग को जूट याद होना चाहिए। और अगिला प्रश्न की बात करें। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिला प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जो कि किस राज्य में होता है? तो यह महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है, ये भी याद होना चाहिए। अगिला प्रश्न की बात करें। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है?